आइए आज आपको मिलवाते हैं हसनैन जमाल अल मारूफ दाढ़ी वाला से। मैं इस किताब से एक मजमून आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जिसका उन्वान है जिंदगी में पर्सनल स्पेस क्यों जरूरी है। जब भी आप किसी नए शादीशुदा जोड़े से मिलें और इत्तेफाक से वो आपके करीबी दोस्तों में भी शामिल हो तो ये डायलॉग आपको जरूर सुनने को मिलेगा, यार मैंने उससे सारी बातें शेयर कर ली हैं, अब मैं लाइट फील कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि मर्द ही ऐसा करे, औरतें भी इस किस्म की फीलिंग का शिकार हो सकती हैं। ये असल में हमारे बचपन वाली उस सोच का नतीजा होता है कि दोस्त से कुछ नहीं छुपाना। क्यों नहीं छुपाना, इसकी कोई लॉजिक नहीं, बस यारी बाशी के सुनहरे उसूलों वाली किताब में लिखा है कि दोस्त से कुछ ना छुपाओ और हाथ पैर कटवा के बैठ जाओ। नया शादीशुदा जोड़ा अमूमन पुरजोश, पुरखलूस और बेवकूफ होता है कि वो बाहमी रजामंदी से एक दूसरे को दोस्त समझते हुए ये हरकत करता है और बाद में तरफैन टापते फिरते हैं। हमें बचपन से पर्सनल स्पेस नामी जानवर के मुतालिक कुछ नहीं बताया जाता, ना हमारे पास इस किस्म का खिलौना रखने की कोई गुंजाइश होती है। मुहज़्ज़ब दुनिया में बहरहाल पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस का इल्म होना लाजमी है और इन्हें अपना हक समझना इंसान की बुनियादी जरूरियात में शामिल है। जब आप तमाम ऐसी बातें कह चुकते हैं जो कहने वाली नहीं थी और वो भी कि जो कहने में हर्ज नहीं था, तो उसके बाद जो नुकसान सबसे पहले होता है वो आपके डिस्टेंस का खत्म हो जाना है। इसके बाद अगला शिकार आपका पर्सनल स्पेस होता है। प्रॉक्सिमिक्स वो इल्म है जिसमें साइंसी तौर पर बाकायदा पर्सनल स्पेस और दूसरे इंसानी रुझानात जेरे बहस लाए जाते हैं। ये बताता है कि पर्सनल स्पेस वो एरिया होता है जो कोई भी इंसान ज़हनी तौर पर अपने आसपास की जगह को समझता है। जैसे मैं अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी गोद में कोई बच्चा ना ठूंसा जाए या मेरे साथ कोई और बंदा चिपक कर ना बैठे, तो वो मेरा पर्सनल स्पेस है। ऐसे ही दिमागी तौर पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके मुतालिक बात करना मुझे पसंद नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकती हैं। अमूमन किसी से जाती सवालात करना भी पर्सनल स्पेस में दर अंदाजी करने वाली बात होती है। वो जो हमारे यहाँ पूछते हैं, आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हुए हैं, आपके शोहर क्या काम करते हैं, हाय बच्चा क्यों नहीं हुआ, ये और ऐसे बहुत से सवाल पर्सनल स्पेस तोड़ने वाले रॉकेट कहलाते हैं। प्रॉक्सिमिक्स हमें समझाता है कि अगर इंसान की पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब की जाएगी तो उसे बेआरामी, परेशानी, नाराजगी और गुस्सा कुछ भी आ सकता है, या फिर ये सब चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं। और ऐसा मुसलसल हो तो अच्छा भला आदमी भी नफ्सियाती मरीज बन सकता है। अक्सर यार दोस्त या मियां बीवी पर्सनल स्पेस का तिया पांचा ये सोचकर करते हैं कि क्योंकि मैं इस बंदे के सबसे ज्यादा करीब हूं इसलिए मुझे ये हक हासिल है कि मैं इसके हर मसले का गुब्बारा अपनी नाक से फोड़ूं। क्या कोई इंसान किसी भी वक्त कहीं भी बिला शिरकत गहरे कुछ सोचने का हक नहीं रखता? क्या उस पर फर्ज है कि वो अपना दुख, दर्द, खुशी, राज, तकलीफ या आइडिया किसी दूसरे को जरूर बताए? तो बस ये 3 सवाल जिस वक्त इंसान अपने आप से झल्ला के करेगा तो वो इंडिकेटर होगा कि बाबू बस अब पर्सनल स्पेस की बहुत जरूरत है, अब झल्लाहट बढ़ रही है, सुकून की जरूरत है और वो अकेले बैठ के ही मिलेगा। ट्रेन, बस या जहाज के सफर में भी ये हरकत होती है। जी आप कहां जा रहे हैं से शुरू होने वाली बात पड़ोसियों के बच्चों की शिकायतों पर जाकर खत्म होती है। कभी साथ वाला जवाब ना दे तो वो अक्खड़, बदमिजाज और मगरूर पता नहीं क्या क्या कहलाएगा। भाई क्या ये जरूरी है कि वो भी उसी रिलैक्स हालत में हो जिसमें आप सफर कर रहे हैं? तो उसकी स्पेस बरकरार रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अव्वल तो बात करने की जरूरत नहीं है, अगर कीजिए तो मुख्तसर जवाब सुनने पर मुंह ना बनाइए, बस कोई दूसरा काम पकड़ लें और ये समझ जाएं कि सामने वाला अपना फासला मेंटेन रखना चाहता है। ये मसला सबसे ज्यादा नए दोस्तों के दरमियान पाया जाता है और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। कम्युनिकेशन की तारीख में सबसे अहम इजाद टेलीफोन की थी और अब भी मौजूद है। जब इंसान को जरूरी काम होता है तो वो किसी दूसरे को फोन करता है। ये एक आम सी बात है। गपशप, हालचाल पूछने के लिए या कोई सलाह मशवरा करना हो तो मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह पर किया जाता है। अब जो पुराने दोस्त हैं वो जानते होंगे कि फला आदमी की तरजीहात क्या हैं। वो मैसेज या व्हाट्सएप का जवाब जल्दी देगा या शाम को घर जाकर फारिग टाइम में ये सारे काम करेगा।
नया दोस्त ये नहीं जानता। यहीं से जिंदगी की नई चक शुरू होती है। नया दोस्त आपसे पूछ सकता है, क्या मतलब, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते, तुम मेरा पैगाम देख के उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। दोस्ती ज्यादा अहम है या बाकी सारे काम, मेरी बात का जवाब देना अहम है या तुम्हारी मसरूफियत। तो ये भी पर्सनल स्पेस पर डाका है। एक बंदा अगर ये समझता है कि कोई जरूरी काम होगा तो फोन करेगा और मैसेज वगैरह का हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं समझता, तो ये उसके पर्सनल स्पेस का मामला है। यहां तक कि फोन या घर की डोरबेल 3-4 बार बजने पर भी नहीं सुनी जाती तो मिशन से पीछे हट जाना चाहिए। हो सकता है कि आदमी किसी जाती काम में मसरूफ हो, किसी भी वक्त पे पीछे हटना जाती स्पेस देना, पर्सनल स्पेस देना कहलाता है। हम पर्सनल स्पेस से इसलिए भी वाकिफ नहीं होते क्योंकि हम खानदानी निजाम में पैदा होते हैं। वहां एक बंदे का मसला सारे खानदान का मसला होता है और उसे पूरे खुशू खुजू से मजीद बिगाड़ना सबका मुश्तरका फर्ज समझा जाता है। हमारे ड्रामे, फिल्में, पॉपुलर अदब सब कुछ हमें यही सिखाता है कि अलग थलग रहने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, वो घुटन का शिकार होता है। जितनी जल्दी हो सके उसे घरेलू दायरे में लाना हम सबका फर्ज है। कबायली सोच हमें यह सिखाती है कि अकेला इंसान गैर महफूज है। हिफाजत के ख्याल से इकट्ठे रहना शुरू किया गया, समझ में आता है। फिर महफूज होते होते बात यहां तक पहुंची कि एक घर में 10 कमरे बने, 10 भाइयों की शादियां हुई, उनके बच्चे हुए और माँ बाप के दमे रुखसत 40 अफराद का कुंबा उनके सिरहाने मौजूद होता था। ये माँ बाप और सास ससुर की कामयाबी तस्वर होती थी कि सब इकट्ठे रहते हैं। दूसरी तरफ यही इकट्ठे रहना पर्सनल स्पेस के मौजूद न होने की वजह थी। इस सारी कश्मकश से गुजरने का नुकसान यह है कि बहरहाल इस तहरीर को भी झक मारना समझा जाएगा। सोचा जा सकता है कि पर्सनल स्पेस पर इतनी लाइनें घसीटने की जरूरत क्या थी। जरूरत थी और जरूरत है। यही बहस हमें सिखाती है कि बाप अगर बेटी के कमरे में भी जाए तो दरवाजा खटखटा कर जाए और यही तकल्लुफ वालिदैन के कमरे में भी मलहूज़े खातिर रखा जाए और अजनबियों के साथ भी एक ऐसा फासला रखा जाए जो अदब आदाब के दायरे में तो आता ही हो और बच्चों को दराज दस्ती के इम्कानात से भी महफूज रखे। अपना पर्सनल स्पेस कायम रखना और बच्चों को उसकी तरबियत देना अब माशरती नॉर्म्स में शामिल है। जल्द या बादेर इसे कबूल करना ही पड़ेगा। थोड़े लिखे को बहुत जानिए। अस्सलाम वालेकुम।